गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षं मूलं गुरुकृपा। मुखं करोति वाचालं, ऐसी गुरु महाराज की कृपा होती है। मुखं करोति वाचालं पंगुलगेत किम यत् कृपा तमः वंदे परमानंद माधव। जिसने संजय दृष्टि का सर्जन किया वो विश्व के नाथ विश्वनाथ अवधूत भगवान की आज तारीख के हिसाब से प्रकट दिन है। हम लोग उनकी 101वीं जन्म जयंती आज मना रहे हैं। एक ही लफ्ज में कहूँ तो गुरु गुरु करता जाए प्राण, गुरु गुरु करता जाए प्राण। जो पत्थर को हीरा बना ले वो गुरु है। जो आपके भीतर छुपी हुई सुसुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जगा दे वो गुरु है। जन्मों जन्म के जो आपकी तपस्या है, आपकी जो भक्ति है, उसको सही मार्ग दे दे वो गुरु है। जो आशा तृष्णा को तोड़ दे वो गुरु है। जग कारण तारन भाव हरि, जग कारण तारन भाव हरि। सतगुरु ने दरस दिलाए गए। जग का कारण, जग का तारण करने के लिए सद्गुरु प्रकट होते हैं। अभिनव देखा उपकार किया, अनुभव से ज्ञान बिलाए गए। आपका व्यवहार, आपका चरित्र, ये सब देख के गुरु कृपा करते हैं। बोल बच्चनों की कोई जगह नहीं होती गुरु के आगे। अभिनव देखा उपकार किया, अनुभव के ज्ञान पिलाए गए। जग कारण तारन भाव हरि। सतगुरु ने दरस दिलाए गए। जग कारण तारन भाव हरि। ये बाल संजय का जीवन देखा, उसकी जीवन पद्धति देखी, उसका अभिनय देखा, उसका व्यवहार देखा और फिर अनुभव से ज्ञान पिलाए गए। और अनुभव भी कैसा? तवा फ्राई। बिना तवा फ्राई के ज्ञान नहीं मिलता। और इतना तवा फ्राई हुआ कि संजय दस्ती के सब दांत भी निकल गए। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोह
जाल सभी। इतना तवा फ्राई होता है कि आशा तृष्णा सभी को वो तोड़ देते हैं, सभी मोहजाल से मुक्ति कर देते हैं। यहीं तो कई लोगों को तो बस ऐसे ही चाहिए सब ज्ञान, ऐसा नहीं होता। ज्ञान शास्त्रों से नहीं मिलता, वेद उपनिषद से भी नहीं मिलता। जो शास्त्रों में होता है, जो वेद उपनिषद में होता है, जो संतों की वाणी में होता है, वो कृपालु गुरुदेव आपके जीवन में तवा फ्राई करके आपको ज्ञान देते हैं। आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिया मोह जाल सभी। आत्म प्रकाश, आत्म प्रकाश भया तन में, पर ब्रह्म का रूप खुलाए गए। तब आत्मा का प्रकाश पूरे देह में, मैंने बोला नहीं, देह ये मंदिर है, हृदय ये गर्भ स्थान है मंदिर का। आत्म प्रकाश भया तन में, पर ब्रह्म का रूप खिलाए गए। तब आत्मा में छुपे हुए, आत्मा राम के छुपे हुए आपके स्वात्मा राम का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल जाता है। तब आपको परब्रह्म परमात्मा राम का अनुभव होने लगता है। समझ में आया? हाँ। भक्ति मुक्ति यह कुछ भी नहीं, परमात्माय गुरु के आगे। भक्ति मुक्ति यह कुछ भी नहीं, परमात्मय गुरु के आगे। भक्ति और मुक्ति भी कुछ नहीं। आपका अनुभव देखते हैं, आपका व्यवहार देखते हैं, आपका कैरेक्टर देखते हैं, आपके हृदय में छुपी हुई परमात्मा के प्रति प्रेम देखते हैं, आपके हृदय में छुपे हुए आपका सखा भाव देखते हैं, परस्पर का भाव देखते हैं, वसुदेव कुटुंबकम का भाव देखते हैं। आपकी शुद्ध सात्विकता और चरित्र देख के परमात्मा गुरु आप पे कृपा करते हैं। नहीं कि आपकी भक्ति कितनी है, आपने कितना करोड़ों का दान कर लिया, कितना कर लिया, नहीं, वो तो सब करते। पैसे तो कई लोगों के पास होता है। तो भक्ति मुक्ति यह कुछ भी नहीं, परमात्मय गुरु के आगे। ओ हमको हम सभी लुप्त हुए, झूठे स्वार्थ को भुलाए गए। ओ हमको हम सभी लुप्त हुए, झूठे स्वार्थ को भुलाए गए। जग कारण तारन भाव हरि। हूँ कौन छू, ओहम सोहम चाहे कितना भी जप लो, वो सब भुला देते हैं। जितना भी हमारा झूठा स्वार्थ होता है, आडंबर होता है, सब भुला देते हैं, खुद को भुला देते हैं। मैंने बोला न, संजय दस्ती तो कब का मिट गया, यही बोल रहा हूँ। ओहम को हम सभी लुप्त हुए, जुथे स्वार्थ को भुला गए। ओम सोहम सब खुद क्या है, खुद को भी भुला देते हैं और खुद को एक रूप देखते हैं परमात्मा के साथ, गुरु के साथ। तब फिर झूठे स्वार्थ भी कहाँ तकते हैं। भक्ति मुक्ति यह कुछ भी नहीं, परमात्माय
गुरु के आगे। ओ हमको हम सभी लुप्त हुए, झूठे स्वार्थ को बुलाए गए। हे जग कारण तारन भाव हरि, साधन जप तप तीर्थ मूरत, इनसे सद्गुरु कृपा बारी। साधन, जो भी आप साधना करते हो, उसके लिए जो भी क्रियाकर्म कर्मकांड, कहीं बड़े बड़े हवन, ये सब बहुत कुछ कराते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ मूर्त है, 12 ज्योतिर्लिंग, ये उधर इधर इधर। तो साधन जप तप तीर्थ मूर्त, भगवान की मूर्ति के दर्शन, तीर्थ स्थान का दर्शन, गंगा स्नान, तापी स्नान, चाहे नर्मदा स्नान, इनसे सबसे सदगुरु कृपा पारी। गुरु की कृपा हो गई तो ये सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपकी कुल देवी और गुरु स्थान, गुरु को दर्शन करने जरूर चाहिए। साधन जप तप तीर्थ मूरत, इनसे सद्गुरु कृपा बारी। जब परम दयालु राम मिले, सतकाम में नाम मिलाए गए। जब परम दयालु राम मिले, लेकिन मुझे जब मेरे गुरु मिले तो सतकाम में मेरा नाम मिला गया। ये युग परिवर्तन का जो भी प्रोसेस है, धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, और परम पिता परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा स्वयं दत्तात्रेय के जितने शिष्य है, बालक है, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए जो मेरा नाम उन्होंने उसमें मिला दिया है। जब परम दयालु राम मिले, सतकाम में नाम मिलाए गए। जग कारण तारन भाव हरि, सोवत जागत छवि उनकी है, छवि उनकी है। सोवत जागत छवि उनकी है, गुरु बोध रहे अंतर्यामी। सुता जागता एनी छवि से, जब मैं सो रहता हूँ, जागता हूँ, सतत नाम स्मरण कर रहा हूँ, तब भी उनकी ही छवि रहती। और जो उन्होंने तवा प्राइस मुझे जो भी ज्ञान दिया है, वो बोझ मुझे मेरे अंतर में सदा रहते हैं। तभी मुझे जो भी मिलने आता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। अंतकरण से आशीर्वाद उसको आप मिल जाता है। आपके चाहे किसी भी गुरु हो, उसको जरूर मिलने जाना चाहिए। सोबत जागत छवि उनकी है, गुरु बोध रहे अंतर्यामी। आप परदेश में है तो कुछ दिन के बाद फोन भी करना चाहिए, संदेश भी भेजना चाहिए, कब गुरु की करुणामयी करुणा जाग जाए और आपका कल्याण हो जाए। सब दोष मिटे भव दुख काते, विश्वनाथ को यही जिलाए रहे। गुरु की कृपा मात्र से सब दोष मिट जाते हैं। ये विधि करो, ये विधि करो, शास्त्री ने ये बोल दिया, ज्योतिष ने यह बोल दिया,
अरे तू गुरु के पास जा। सब दोष मिटे भव दुख कते, विश्वनाथ को यही जिलाए रहे। हे जग कारण तारन भाव हरि, सतगुरु ने दर्श दिलाए गए। अभिनव देखा उपकार किया, अनुभव से ज्ञान पिलाए गए। हे जग कारण तारन भाव हरि। गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरु को हृदय में स्थान दो। तुम्हारा जीवन इतना शुद्ध सात्विक बना लो, इतना चरित्र संभाल लो, सबको सखा भाव से देखना शुरू कर दो, परस्पर देव भाव में लुप्त हो जाओ। फिर जो अनुभव से परमात्मा गुरु आपको ज्ञान पिलाते हैं उसको झेलो। ऐसा मत सोचो कि गुरु करने से दुख आ गया। गुरु करने से दुख आता है, आपके जीवन में झंझाट आती है, आदि व्याधि उपाधि आती है, तो समझ लो कि वो उसने अनुभव से ज्ञान पिलाना आपको सिखा दिया है। मैंने 12 साल की उम्र में सब वेद उपनिषद सब पढ़ लिए। 12 साल की उम्र, रामायण महाभारत सब शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन वो जो पढ़ा उसका जो ज्ञान मुझे अनुभव से दिया वो सतगुरु की कृपा से ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गुरु के पास सुख के लिए जाता है, दुख को सुख में कन्वर्ट कर दे, सुख में दुख की परिस्थिति ला के परमानंद की ओर ले जाए, वो गुरु है। दुख को सुख में कन्वर्ट कर दे और सुख में दुखमय परिस्थिति ला के परमानंद की ओर ले जाए, वो गुरु है। दुख से डरो मत। नरसिंह मेहता का मामेरू भरा था भगवान ने, वैसे वो बाजी संभाल लेगा। सब्र करो। भक्ति मार्ग में बहुत परीक्षा होगी। सबसे ज्यादा परीक्षा अपने परिवार से ही शुरुआत होती है। आपकी माता, आपकी बहन, आपके भाई, आपके पुत्र, आपके पति, आपकी पत्नी, सब रोड़ा डालते ही रहते हैं। दूर के तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इन सब रोड़ों के बीच से, वही रोड़ों से भक्ति का मार्ग प्रशिष्ट करना, वो ही ज्ञानी है, वो ही भक्त है। संसार में रह के संसार से पर होके जिए, वो ही संत बनता है। और फिर वो संत का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए ऋषि का कुल और नदी का मूल जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कितने जन्म की उसकी ऐसी तपस्या, झेलते झेलते, कितना सहन करके करते संत रूपी उसकी आभा प्रकट होती है, तब उसके भीतर झांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संत से जो मिले, गुरु से जो मिले, वो आशीर्वाद समझ के केवल वो ही ग्रहण करना चाहिए। गुरु के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुरु को क्या दूं ये मत पूछना कभी। तेरे से जो हो सकता है तन से, मन से, धन से तू कर। सच्चा गुरु कभी नहीं बताएगा कि उसको किस बात की दिक्कत है। सभी छोड़ के तो बैठा है, फिर भी उसकी भी हर दिन परीक्षा होती। क्या आप ये समझते हैं मेरी परीक्षा नहीं होती? मेरी भी हर दिन होती है, मैं बता नहीं सकता। ऐसे आपके गुरु की हर दिन होती है। आप उनकी तन से, मन से, धन से सेवा कीजिए, वो बोलेगा नहीं। आपको परिस्थितियां समझनी चाहिए। मेरे गुरु को भी ऐसे शिष्य बहुत प्रिय होते थे।
वो समझ जाते थे कि क्या इधर ज़रूरत है। सेवा की तन से ज़रूरत है, धन से ज़रूरत है, मन से ज़रूरत है। केवल नमस्कार करने से कुछ नहीं होता। गुरु और परमात्मा के लिए तन मन धन से समर्पित होना पड़ता। शुद्ध सात्विकता का रास्ता पकड़ना पड़ता है, चरित्र संभालना पड़ता है। करोड़ों अबुझ का दान देने से भी कुछ नहीं होता। दान का फिर आपको फिर धन धान्य समुद्र में ही मिलता है। लेकिन क्या ये आत्मा की जरूरियात धन धान्य समृद्धि है? सोचो, ये करोड़ों में लपेटने वाले, अबुझों में लपेटने वाले, और जो गरीब आए और मध्यम वर्ग में जीते हैं, उनको पूछो, अपने आप को पूछो, क्या ये आत्मा की जरूरियात केवल धन धान्य समृद्धि है? नहीं, धन धान्य समृद्धि की जरूरत ये देह को है, आत्मा को नहीं है। आत्मा को तो स्वात्मा राम चाहिए, परमात्मा राम चाहिए। उसको तो उसकी ही भूख है, उसके भीतर जो छुपे है स्वात्मा राम को, उसको जगाना है आपको। और उसके ही ये पैरामीटर से शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव, अगर ये प्रकट हो गए तो आत्मा परमात्मा में मिलन हो ही जाएगा। तो गुरु महाराज ने इसीलिए बोला, तीरथ मूरत कुछ भी नहीं। बोला ना, अभी गाया, फिर से मैं गा के बताता हूं। साधन जप तप तीरथ मूरत, इनसे सदगुरु कृपा बारी। जब परम दयालु राम मिले, सतकाम में नाम मिलाए गए। तो शुद्ध सात्विक का चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंबकम के भाव पे चले गए, तब ये तीरथ मूरत साधना जब तब की कुछ नहीं होता। वो आपको गौण लगेंगे फिर, क्योंकि इनसे सदगुरु कृपा बारी। जब संजय को विश्वनाथ मिल गए, जब संजय को विश्वनाथ मिल गए, तो विश्वनाथ ने ये सब देख के शुद्ध सात्विकता चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव का भाव, जीव मात्र से प्यार, देने की भावना, गिव एंड टेक। लेकिन यहां तो केवल देने की भावना, झूठे स्वार्थ भुलाएंगे तो फिर टेक की तो बात ही कहां आती है। तो जब यहां तक आप पहुंचोगे, आत्म प्रकाश भया तन में, फिर वो आत्म प्रकाश तन में प्रज्वलित होता है। फिर परमात्मा राम के दर्शन होते हैं। आत्मा राम स्वात्मा राम, से राम जय राम जय जय राम। फिर ये गाओगे तो उसका एहसास भी होगा, अनुभव भी होगा। मुझे मेरे गुरु ने जो दिया है, आंसू इधर गिर रहे हैं, आपको नहीं दिखेगा। उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, वो बोलते हैं ना, हैं कि मेरी चमड़ी निकाल के जूते बना के भी आपको पहनाओ तो भी कम है। मेरा तवाफ़ हो रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि क्या मैंने गुरु करके गलती तो नहीं कर दी। लेकिन परमात्मा प्रति बहुत प्रेम था, बहुत विश्वास था, गुरु पे बेटे बहुत श्रद्धा थी। आम आदमी की सोच आती है, लेकिन सहन किया, बर्दाश्त किया। मैंने बोला इतना बर्दाश्त किया कि दांत भी निकल गए, कहीं रोटी भी नहीं चबा सकते, ऐसी परिस्थिति।
तब राम मिलते हैं। यहाँ तो कई लोग मुझे बोलते हैं, पूछते हैं, गुरुदेव मुझे दत्त भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? इतना तवा फ्राई होता है, इतनी परीक्षा होती है, ये लेवल पे पहुंचने के बाद भी परीक्षा होती है। ये चर्म की आंखों से अश्रु निकल जाते हैं, तभी वो आंखें दिव्य होती है, वो परब्रह्म पिता परमात्मा के दर्शन करने के लिए लायक होती है। सोच लो, भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है, दिखता बहुत सरल है। आपके मन में कोई भ्रम हो तो निकाल देना, और जब वो भ्रम निकलेगा तभी परब्रह्म परमात्मा मिलेंगे। ब्रह्म बांगे पर ब्रह्म पिता परमात्मा मिले। ब्रह्म बांगे, चित्त ब्रह्म बांगे, ब्रह्म मिले, पर ब्रह्म परमात्मा। संजय ट्रस्टी का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आज गुरु महाराज का प्रगति जन्मदिन, इससे ज़्यादा इतने समय में नहीं बता सकता। बोलना जाऊं, कहीं जन्म कम पड़ जाए। घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, आप सुनते सुनते आप भी भावमय हो जाए, गुरुमय हो जाए। लेकिन मैं बोलना चाहूं, मैं नहीं बोल रहा, वो ही बोल रहा है। तो वो बोलना चाहे तो कहीं जन्म निकल जाए, लिखना चाहे तो पृथ्वी के एक कोने से उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के तक का क्षेत्रफल कम पड़ जाए। समझ में आता है? एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। आत्मा राम में स्वात्मा राम के दर्शन करने हैं। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंब। बाकी अयोध्या राम मंदिर भी जाओगे कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये आत्मा राम जागा नहीं। समझाता है? 12 ज्योतिर्लिंग कर लो, सब तीर्थ कर लो, दुनिया घूम लो, कुछ नहीं होगा जब तक ये आत्मा राम जागेगा नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गुरुदेव दत्त। जय जगन्नाथ, जय महादेव। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः।